तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे फ़ोन में होता है रेडियो, और रेडियो पर हमें रेडियो स्टेशन पर जाने के लिए हमें सिग्नल की ज़रूरत होती है। और वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर हमें को गाने, न्यूज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, फ्री में चलता है ये। लेकिन आपको पता है कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट अब टीवी में भी आने वाला है, और वो भी आपके फ़ोन तक। यानी कि यहाँ पर आपको अगर सिग्नल मिलाने हैं और आपके फ़ोन में सीधा फ्री में टीवी चल जाएगा, टीवी के कंटेंट आने लगे। और ना सिर्फ टीवी के, बल्कि यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वगैरह, दूसरी जितनी भी वीडियोस वगैरह होती है जो इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, वो सब के सब आपके फ़ोन में आएगी, वो भी फ्री। उसके लिए कोई सा भी डेटा पैक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और इस चीज़ से यहाँ पर सबसे ज़्यादा घाटा होने वाला है, सबसे तगड़ा जो नुकसान होने वाला है वो होगा कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को, सिम कंपनियों को और ब्रॉडबैंड कंपनियों को, वाईफाई वाली कंपनियों को। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये D2M टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, आपने ऐसी तस्वीरें देखी होगी जहाँ पर एक छतरी घर की छत पर लगी रहती है और इससे हमारे टीवी चैनल चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसा होता है कि ग्राउंड स्टेशन पर मौजूद चैनल अपने कंटेंट को टेलीकास्ट करते हैं और वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी के रूप में सैटेलाइट तक जाती है, और फिर उसके बाद सैटेलाइट उन सिग्नल्स को हमारे एंटीना यानी कि छतरी तक भेजता है, और वो जाती है हमारे सेट टॉप बॉक्स में, और उससे कनेक्टेड टीवी से हमें कंटेंट दिखाई देता है, यानी कि बेसिकली टीवी दिखाई देता है। तो बेसिकली ये होता है DTH का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टू होम का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर सैटेलाइट से डायरेक्टली हमारे घर तक सिस्टम चलता है, जिसमें किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती है और किसी सिम की, ना ही किसी इंटरनेट की, या ना ही किसी डेटा प्लान की ज़रूरत होती है। इसमें आपको सीधे तरीके से सैटेलाइट के ज़रिए सिग्नल भेजे जाते हैं और आपके घर पर वो भी बिना किसी तार या लैंडलाइन के ज़रिए आ जाते हैं सिग्नल। और इमेजिन कीजिए कि ऐसी सिमिलर चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाए और आपके लिए ना किसी तरह के सिम की ज़रूरत हो और ना ही किसी डेटा प्लान की। और यकीन मानिए, इस चीज़ से जो सिम कंपनियाँ हैं या ब्रॉडबैंड कंपनियाँ हैं, उनको तगड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन आम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सप्लोर डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर लाइव टीवी चैनल्स विदाउट डेटा कनेक्शन। यानी कि सरकार यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जिससे लाइव टीवी चैनल आपके फ़ोन में चलेंगे डायरेक्ट सीधा, वो भी बिना किसी डेटा कनेक्शन के, बिना किसी इंटरनेट के, आपके फ़ोन में ही लाइव टीवी चैनल चलेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर INC 42 5 अगस्त का आर्टिकल है, लाइव टी ऑन मोबाइल विदाउट इंटरनेट, इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स D2M टेक, यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल टेक। इससे पहले क्या था, D2H था, यानी कि डायरेक्ट टू होम, यानी कि वो होम के लिए था, घर के टीवी के लिए था। लेकिन ये जो है चीज़, ये है D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल। और अभी सरकार इसकी पॉसिबिलिटी देख रही है कि किस तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। इसको लेकर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, और यहाँ पर ऐसा सिस्टम लाया जाएगा कि जिस तरह से आप सीधा सैटेलाइट के ज़रिए बिना किसी इंटरनेट के आप DTH के ज़रिए टीवी देखते हो, ठीक वैसे ही आप टीवी चैनल और शायद OTT भी मोबाइल में सीधा देख सकते हैं। और इसके लिए अगले हफ्ते मीटिंग होगी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, IIT कानपुर और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं और ब्रॉडबैंड कंपनियां हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे और इस चीज़ को लेकर बातचीत होगी किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये चीज़ सरकार के लिए और लोगों के लिए तो बेहतर है, इससे कोई इंटरनेट का पैक नहीं डलवाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ टेलीकॉम ऑपरेटर्स और जो ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए बहुत ही तगड़ा नुकसान होने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो जब लोगों को ऐसे ही फ्री में टीवी और OTT या वीडियो बिना किसी इंटरनेट के देखने को मिलेंगे, तो वो अपने फ़ोन में रिचार्ज क्यों करवाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो लोग अपने फ़ोन में रिचार्ज ज़्यादातर वीडियो देखने के लिए करवाते हैं, लेकिन जब उन्हें बिना इंटरनेट के ही वीडियो देखने को मिलेंगे तो वो रिचार्ज क्यों करवाएंगे। डेफिनेटली वो रिचार्ज नहीं करवाएंगे, और इस चीज़ से यहाँ पर इन कंपनियों के रेवेन्यू का नुकसान होगा और ये कंपनियाँ इस प्लान को अपोज करेगी। लेकिन सवाल यह आता है कि D2M टेक्नोलॉजी क्या है जिसकी बातें हो रही हैं अभी। तो आपने कभी ना कभी FM रेडियो को तो चलाया होगा। इसमें आपको किसी सिंपली रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जाना होता है, जैसे कि 91.3 या 97.1, तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर जाते हो तो आपको यहाँ पर रेडियो स्टेशन पर चले जाते हो, और वो फिर वहाँ पर आप न्यूज़ सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो और दूसरी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सुन सकते हो। D2M
टेक्नोलॉजी भी रेडियो जैसी ही होने वाली, जिसमें आप किसी टीवी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर सेट करोगे तो आप रेडी टू गो, आप फिर वीडियो देखने के लिए रेडी हो। और ये टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट दोनों के मिक्सचर से बनेगी और ये मोबाइल फ़ोन में सीधे तौर पर इन डिजिटल सिग्नल को रिसीव किया जाएगा और उससे आप जो मर्जी वो देख सकोगे। और मैं बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी भारत की अपनी टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई ही नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार सिर्फ मोबाइल के लिए ऐसा क्यों कर रही है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन आज भी देश में ज़्यादातर लोगों के घरों में टीवी नहीं है। अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भारत में सिर्फ 21 या 22 करोड़ घरों में टीवी मौजूद है, जो जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। और टीवी सेट को हम कहीं पर भी लेके जा नहीं सकते। जबकि अगर हम देखें मोबाइल को, तो आजकल सभी लोगों के पास मोबाइल मिल जाएगा और भारत में 80 करोड़ से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र है और 2026 तक तो ये 100 करोड़ तक यूज़र तक पहुँच जाएगा। यानी कि स्मार्टफोन यूज़र काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वीडियो देखने के लिए किया जाता है और मोबाइल डेटा का 80% तो सिर्फ वीडियो देखने में ही खर्च हो जाता है और बाकी का 20% में सोशल मीडिया, इंटरनेट से कॉलिंग, ब्राउजिंग में खर्च होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 80 करोड़ लोग 80% से भी ज़्यादा डेटा सिर्फ वीडियो देखने में ही खर्च कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत में मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा जाता है और ये चीज़ मोबाइल को एक टीवी कंटेंट ब्रॉडकास्ट करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है। यानी कि जो भी इस पर कुछ वीडियो से रिलेटेड करेगा तो उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल इमरजेंसी अलर्ट के रूप में भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई मछुआरा है और वो अक्सर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, लेकिन कभी कभी समुद्र में तूफान आ जाता है, तेज़ी से लहरें उठ जाती हैं और उसको पता नहीं चलता और समुद्र के बीच में कोई मोबाइल टावर भी नहीं होता है, तो उसकी जो जान है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती है। तो यहाँ पर इमरजेंसी अलर्ट के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि देखा जाए तो मछुआरे को समुद्र में जाने से पहले इमरजेंसी का मैसेज भेजा जा सकता है कि भाई आज मत जाना, क्योंकि आज जो है तूफान आने का खतरा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम करेगा और बिना किसी इंटरनेट के आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो और इससे इमरजेंसी अलर्ट भी भेजा जा सकेगा, जिससे वो मछुआरा समंदर से वापस ज़मीन पर आ जाएगा तूफ़ान के आने से पहले। और इसके अलावा और भी दूसरे अलर्ट भेजने, जैसे कि बाढ़ की या बरसात की, कुछ ऐसी इमरजेंसी अलर्ट भेजने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें काफ़ी कुछ अच्छा तो है, लेकिन इसमें चैलेंज भी कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अब इस टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहा है कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी बनेगी और ये अभी शुरुआती स्टेज पर है। लेकिन सरकार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है वो ये होगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ऑन बोर्ड करना, क्योंकि यहाँ पर जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियाँ हैं, क्योंकि इनका कारोबार सबसे ज़्यादा इंटरनेट की वजह से ही चलता है। कोई 1 GB का प्लान डलवाता है, तो कोई 1.5 GB का प्लान डलवाता है, तो कोई 2 GB पर डे वाला प्लान डलवाता है। और टेलीकॉम कंपनियां अभी तक सिर्फ इंटरनेट प्लान पर ही टिकी हुई थी, तो यहाँ पर ये कंपनियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो सरकार को यहाँ पर इन कंपनियों के लिए ऐसी नीति बनाने की ज़रूरत है जिससे D2M सर्विस भी चलती रहे और इन कंपनियों का भी नुकसान ना हो। और इसके अलावा जब ये टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो तब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी चैलेंज होगा, क्योंकि भारत में कई दशकों से मोबाइल फ़ोन चल तो रहे हैं, लेकिन आज तक भी देश के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मोबाइल टावर ही नहीं है, मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आते हैं। तो वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सरकार के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी एक बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा जो ये सर्विस होगी ना D2M की, उसमें आपको थोड़े बहुत ऐड भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी सर्विस चलती है तो उसको फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए उसको रेवेन्यू मॉडल होना ज़रूरी होता है। और अगर यहाँ पर ये फ्री दिखाई जाएगी तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई रेवेन्यू का सोर्स ही नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए यहाँ पर ये जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस है, इसको यहाँ पर थोड़े बहुत ऐड दिखाने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पर इस सर्विस पर रेवेन्यू आए और यहाँ पर ये चलती रहे इस तरह से। तो क्या होगा, ये भी चलती रहेगी, लोगों को भी सर्विस मिल जाएगी, लोगों को भी इंटरनेट प्लान डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनियों को भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पर ये जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस चल जाएगी तो इससे उनका ही थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास आज जो 4G चलता है, जो 5G चलता है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता ही नहीं है, वो स्पीड ही नहीं मिल पाती है हमें। 4G के नाम पर हमें 3G चलता मिलता है और 5G के नाम पर हमें 4G चलता मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। जहाँ पर एक टावर पे कुछ लोग होने चाहिए तो वहाँ पर एक टावर के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मिलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ पर 100 लोगों के बीच में सिग्नल बटने चाहिए थे, वहाँ पर 1000 में, 2000 में, 5000 में, 10,000 में बट रहे हैं। तो क्या होगा, इससे स्पीड डिसरप्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, कस्टमर को ढंग से स्पीड नहीं मिल पाती है। और अगर ये डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस यहाँ पर से
चली जाएगी तो क्या होगा, इससे लोग वीडियो देखने के लिए मोबाइल डेटा के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, मोबाइल डेटा पर जो मिलने वाली स्पीड है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो मोबाइल डेटा का 80% जो ट्रैफिक आता है वो वीडियो देखने से आता है, और वीडियो ही यहाँ पर जो सर्विस है वो चली जाएगी तो बाकी का जो बचा 20% का जो ट्रैफिक है वो सिर्फ ब्राउजिंग, सोशल मीडिया इसके लिए आएगी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड भी मिल पाएगी इनको। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है, अगर यहाँ पर ये डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस जो है वो चल जाएगी तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर बेहतर स्पीड मिल जाएगी, और यहाँ पर ये पक्के इनके कस्टमर बन जाएंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।